बहुत बार आप ये देखते हैं कि यदि आप किसी एक व्यक्ति विशेष के साथ हैं तो आपका लक बहुत अच्छा काम करता है और आप सोचते हैं अरे यार ये क्या हुआ, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, फिर चाहे आपके वो शत्रु भी क्यों ना हो। जी हाँ, शत्रु भी क्यों ना हो। कैसे, ये इससे मालूम पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं अपने योगी ग्रह को। हमारे चार्ट में एक प्लैनेट होता है जिसे हम योगी ग्रह कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको बाद में और भी समझाती हूँ। लेकिन सपोजिंग किसी का योगी ग्रह पंचम भाव में हुआ तो क्या होगा। अब आपको मालूम है इंदिरा गांधी के बारे में क्या है कि जब उनके बच्चे, चाहे वो संजय गांधी हो या राजीव गांधी, उनके साथ काम में लगे और संजय गांधी ने उनको एक डिसीजन, चाहे वो इमरजेंसी का डिसीजन ही क्यों ना हो, लेने में सपोर्ट किया, उनके साथ खड़े रहे, तो उनका जो पावर है वो एक अलग बुलंदियों को छूने लगा। तो आप देखिए कि उनका योगी ग्रह कौन सा है, बुध है और कहाँ बैठा है, पंचम भाव में बैठा। योगी ग्रह के साथ हम एक और चीज देखते हैं, सहयोगी या डुप्लीकेट योगी जिससे लोग कहते हैं। तो वो सहयोगी ग्रह क्या हुआ, सहयोगी ग्रह वो हुए जो योगी ग्रह के डिस्पोजिटर हुए, यानी कि जिनके भाव में योगी ग्रह जाके बैठते। चलिए अब हम इंदिरा गांधी की बात करते हैं। इंदिरा गांधी के बारे में ये हम जानते हैं कि जब संजय गांधी और राजीव गांधी उन्होंने उनको ज्वाइन किया था, उसके बाद उनकी जो सत्ता है वो और भी स्ट्रांग होने लगी थी। फिर चाहे वो एक इमरजेंसी का डिसीजन ही क्यों ना हो, जिसको संजय गांधी ने होल हार्टेडली सपोर्ट किया था और उस पर काम भी किया था। तो अब आप गैस कर ही चुके होंगे कि उनका योगी ग्रह कहाँ जाके बैठा है। जी हाँ, पंचम भाव में जाके बैठा है। पर यही नहीं, उनका जो योगी ग्रह है उसका जो सहयोगी या डुप्लीकेट योगी, यानी कि उसका जो डिस्पोजिटर है वो कौन है, वो मंगल है, क्योंकि योगी ग्रह वृश्चिक राशि में है। अब मंगल कहाँ जाके बैठे हैं, मंगल जो है वो आपके सिंह की राशि में बैठे हैं और सूर्य आपके मंगल की राशि वृश्चिक में बैठे हैं। तो इनका आपस में एक्सचेंज है और बुध और सूर्य एक साथ बैठे हुए हैं। दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल योगी कॉम्बिनेशन, जहाँ आपका सहयोगी बहुत स्ट्रांगली आपको सपोर्ट कर रहा है। तो बच्चे एक नहीं, दोनों बच्चों ने उनको सपोर्ट किया। अब आप बोलेंगे कि मैम यदि छठे या 12वें भाव में योगी ग्रह जाके बैठ गया तो वो तो निष्फल हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि यदि आप विश्वनाथन आनंद का केस लें तो वहां भी उनका योगी ग्रह कौन है, बुध ही है, उनका वृद्धि योग है, लेकिन उनका जो योगी ग्रह है वो जाके बैठ गया 12वें भाव में। आप बोलेंगे तो व्यय भाव है, लेकिन 12वां भाव आपके फॉरेनर्स का भी तो है। और यदि आप विश्वनाथन आनंद की हिस्ट्री लेंगे तो वेल्डमिर क्रमिन और ऐसे बहुत सारे विदेशी प्लेयर्स, चेस प्लेयर्स रहे हैं जिन्होंने उनके चेस प्लेयर में, यानी विश्वनाथन आनंद के चेस प्लेयर में बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने बोला है कि मेरा एक गैंग काइंड ऑफ था जो कि फॉरेनर्स के कारण बना और जिनके कारण मैं बहुत हाई पोजीशंस पे जाता गया, मैं वर्ल्ड मास्टर भी बन गया, वर्ल्ड चैंपियन भी बन गया। तो आपका जो ये 12th हाउस बता रहा है, यदि आपका योगी ग्रह 12th हाउस से एसोसिएटेड है और सहयोगी ग्रह उनका कहाँ गया, यानी कि 12th हाउस उनके लिए हुआ धनु राशि, तो सहयोगी उनका 10th हाउस में। कहाँ मिले उनको ये सारे फ्रेंड्स, उनके वर्क सर्कल में ही मिले। आपका योगी ग्रह कहाँ बैठा है, आपका सहयोगी ग्रह से उसका क्या संबंध है, ये बहुत स्ट्रांगली बताता है कि आपको, आप कौन ऐसे लोग रहेंगे जो आपको हेल्प करेंगे लाइफ में ऊंचा उठने के लिए। अब ये योगी ग्रह कहाँ से देखेंगे, ये योगी ग्रह आप देखेंगे अपने पंचांग से। जब हमारा जन्म होता है उस दिन का एक तिथिवार, नक्षत्र, कर्ण, योग, ये सारा बनकर आता है। इसमें से आप योग देखिए, जैसे प्रीति योग है, विष्कुम योग है, प्रीति योग है और वृद्धि योग, ऐसे बहुत सारे 27 योग हैं हमारे चार्ट में। तो इनमें से आपका योग कौन सा है, और हर योग, हर 27 योग का एक ग्रह दिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि विश्वनाथन आनंद का जो है वो प्रीति योग है, तो वो उसका मरकरी उसका योगी ग्रह है। उसी प्रकार आपका योगी ग्रह कौन सा है, कहाँ जाके बैठा है, और उसके अनुसार सहयोगी ग्रह कौन सा है, वो ये बताएगा कि कौन आपको हेल्प कर सकते हैं, कौन आपके लकी मैस्केट हैं, कौन आपको लाइफ में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकते हैं या आपकी मदद कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।